लोगों को इंडिया में ना गंद फैलाने से आनंद मिलता है। डोपामिन अगेन, एंड दैट सिस्टम इज MLM। बहुत से लोग एडल्ट कंटेंट को एडिक्टेड क्यों हो जाते हैं भाई? आपके ब्रेन में ना डोपामिन स्पाइक हो जाता है। जो लोग फोकस नहीं कर पाते हैं वो इसी रीजन की वजह से, वो डोपामिन उनका शॉर्ट हो गया है भाई। गुड मॉर्निंग हबीबी, हाउ आर यू? हम एकदम मज़े में होती। तुम कैसा होती? तुम भी मज़े में होती। क्या बात करती, अच्छी बात है भाई। सो बाय द वे, I made a post in my community section. If you have not noticed, I don't know, but मैंने क्वेश्चन पूछा था वहाँ पे, should I make a video on dopamine detox, right? तो dopamine detox के ऊपर जो मैंने क्वेश्चन पूछा था, तो उसके ऊपर मेरे को काफ़ी ज़्यादा बढ़िया से रिस्पॉन्स मिला है। I think there are more than 60+ comments. That means 60+ people are interested to watch that video. But before making that video, let me give you an update that part 2 of the street versus track riding वो नहीं आने वाला, क्योंकि मेरे को एक ही बंदे का रिस्पांस आया कि भाई पार्ट 2 लाओ। तो भाई देखो, सो डिमांड नहीं होगी तो सप्लाई क्यों करे, है ना? तो वैसे ये लोकेशन है, यहाँ पे लोग बाइक सीखने के लिए आते हैं। हमें तो क्या चाहिए भाई, ऑफ रोडिंग सीखना है ना भाई, है ना? हम लोग तो ऑफ रोडिंग सीख रहे हैं। तो वहाँ पे जाएंगे, एक मस्त पावर स्लाइड लेंगे, यू टर्न लेंगे और अपने ब्लॉग को चालू करेंगे एकदम स्टाइल में। या फिर इस साइड चलते हैं, क्योंकि वहाँ पे बच्चा भी खेल रहा है, लोग एक्सरसाइज भी कर रहा है। सो इट्स लाइक आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब देम, ठीक है? सो लेट्स टॉक अबाउट द डोपामिन, है ना भाई? डोपामिन होता क्या है ना? इसको समझते हैं। सो दिस इज़ द पार्ट 1 ऑफ दिस डोपामिन डिटॉक्स सीरीज, एंड दिस वीडियो विल हाईलाइट ऑन व्हाट डोपामिन इज़, वो एक्टिवेट कैसे होता है, वो स्टिमुलस कैसे होता है ना? वो डोपामिन प्रेडिक्शन सिस्टम क्या होती है, काफ़ी सारी चीज़ें चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे। सो बिफोर वी बिगिन आवर फर्स्ट चैप्टर, लेट मी टेक एन एलिफेंट टर्न। लेट्स ट्राई। फर्स्ट एक पावर स्लाइड करते हैं, नॉट पावर स्लाइड एक्चुअली, ब्रेक स्लाइड। Then the vehicle is turned. अभी हो गए पावर स्लाइड, देखो। वाओ, इट्स अ लवली पावर स्लाइड। एनीवेज, लेट्स कंटिन्यू आवर वीडियो। डोपामिन के ऊपर बात करते हैं। So, थोड़ा सा एक्साइटिंग चाहिए ना भाई, एक्साइटमेंट, है ना? सो अगेन, before starting this video, I want to make it very clear that I have watched couple of dopamine detox videos, but एक चीज़ मेरे को वहाँ पे क्या ऑड लगी पता है? Those videos are itself demanding attention। मतलब क्या है भाई, वो वीडियोज़ इतने ज़्यादा एडिटेड है, दे आर हाईली एडिटेड एंड दे आर कॉन्स्टेंटली डिमांडिंग अटेंशन। मतलब कैसा है भाई, आपको हुक करके रखने के लिए ही वो वीडियोज़ बना के रखे, है ना? सो ये अपने प्रैक्टिस सेशन होते, टायर चेंज करना है ना भाई। एनीवेज, सो दोज वीडियोज़ आर हाईली स्टिमुलेटिंग, है ना? क्योंकि डोपामिन स्टिमुलस से ही चालू होता है भाई। इट्स अ फर्स्ट पार्ट जो हम लोग आगे चैप्टर में सीखेंगे। सो बिफोर आई बिगिन दैट वीडियो, आई वांट टू मेक इट वेरी क्लियर दैट दिस वीडियो इज़ नॉट गोइंग टू बी लाइक ज़्यादा कुछ एडिट्स है, कट्स है, कुछ ऐसी चीज़ें है। बस देर इज़ दिस वन POV दैट यू कैन एन्जॉय एंड देर इज़ दिस अनदर POV दैट यू कैन एन्जॉय। ओके, सो लेट्स बिगिन विथ चैप्टर 1, दैट इज़ व्हाट इज़ डोपामिन। बहुत से लोगों का डोपामिन का मिसकंसेप्शन क्या है पता है? उनको लगता है कि भाई डोपामिन है ना, इट्स लाइक अ प्लेजर केमिकल, है ना? कि भाई ये ऐसा केमिकल है जिससे आपको प्लेजर फील होता है ना? दैट्स व्हाई मेनी पीपल गेट एडिक्टेड टू दैट 18+ कंटेंट और मे बी अडल्ट ओनली कंटेंट। सो एक्चुअली वैसा नहीं है। व्हाट डोपामिन एक्चुअली इज, डोपामिन इज़ अ न्यूरोट्रांसमीटर। ओके, सो न्यूरोट्रांसमीटर का मीनिंग क्या होता है बेसिकली? इट्स लाइक अ केमिकल मैसेंजर, है ना? जो आपको पता है ना, हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स होते, पता है? नहीं पता? क्या बात कर रहे हो यार? अरे यार बेसिक है वो, 10वीं 12वीं तक पढ़े हो कि नहीं? ठीक है, नहीं पढ़े हो तो वो भी बता देता हूँ। तो देखो, जैसे हमारी बॉडी ना सेल से बनी है, राइट? कि जैसे लाइफ का फॉर्मेशन भी सिंगल सेल से हुआ है, तो वी आर लाइक अ पार्ट ऑफ नेचर। तो हम लोग नेचर के ही पार्ट है ना। वैसे हम लोग वैसे डिस्कनेक्ट होते जा रहे हैं डोपामिन की वजह से ही, वो भी डिस्कस करेंगे। बट एज वी आर पार्ट ऑफ नेचर, दैट मीन्स आवर बॉडी इज मेड ऑफ सेल्स, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सेल्स, राइट? तो वो सेल एक दूसरे के बीच कम्युनिकेट कैसे करते हैं भाई? देर आर डिफरेंट प्रोसेसेस हाउ दे कम्युनिकेट, राइट? जैसे हमने पढ़ा है ना, बाकी बायोलॉजी का कुछ भी याद नहीं रहेगा, लेकिन ये ज़रूर याद रहेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ये डेफिनेशन सबको याद रहेगी। एनीवेज, लेट्स गेट बैक। सो ये जो डोपामिन है, जैसा मैंने बोला, इट्स अ न्यूरो ट्रांसमीटर। ओके, सो न्यूरो ट्रांसमीटर मतलब क्या है? नाम में ही है, देखो, न्यूरो एंड ट्रांसमीटर। न्यूरो मतलब न्यूरॉन्स एंड ट्रांसमीटर मतलब ट्रांसमिशन। तो अगर आपको ट्रांसमीटर के बारे में ज़रा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल चाहिए तो
आप लोग मिडिल क्लास कॉलोनी में रहे हो क्या कभी? मैं रहा हूँ, है ना। ऐसे लोग अपने आसपास देखे ना, वो आंटियाँ रहती देखो, तो वो आंटियाँ क्या करती है बेसिकली, तो वो आंटियाँ क्या करती है, लाइक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र, है ना, हाईली इनक्रिप्टेड। उसको दुनिया का कोई भी सॉफ्टवेयर डिक्रिप्ट नहीं कर पाएगा, है ना। दैट इन्फॉर्मेशन इज़ हाईली इनक्रिप्टेड, और वो इतनी जल्दी ट्रांसफ़र होती है कि उसका स्पीड 5G से भी ज़्यादा होता है इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र का, है ना। जैसे किसकी बेटी किसी के साथ भागने वाली है ना, कब भागने वाली है, कितने बजे भागने वाली, वो किसका बाबू किसके साथ जाने वाला है। सो ये सारी चीज़ें उनको पहले से ही पता रहती। तो जैसा हमने पढ़ा, डोपामिन इज़ अ न्यूरो ट्रांसमीटर, दैट मीन्स इट हैज़ न्यूरॉन्स एंड इट एक्ट्स एज अ ट्रांसमीटर, मतलब इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करने के लिए। सो ये इन्फॉर्मेशन किस तरीके से ट्रांसफ़र होती है, जैसे आप लोग SMS भेजते हो, आपको पैक लगता है ना भाई, वैलिडिटी चाहिए ना उसकी। व्हाट्सएप पे किसको मैसेज करते हो, इंटरनेट कनेक्शन लगता है ना। सो इन अ सिमिलर वे ये जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो रही है वो एक केमिकल रिएक्शन के थ्रू ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। आपके ब्रेन में, आपके ब्रेन के सेल्स में जो न्यूरॉन्स है, वो न्यूरॉन्स का नेटवर्क होता है, पता है ना आपके ब्रेन में, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये बाइक चलाना जानता हूँ अभी, आई हैव बिल्ड स्किल्स, दैट मीन्स माई ब्रेन हैज़ क्रिएटेड थॉट पैटर्न्स, है ना। मेरे ब्रेन ने मेरे बॉडी की जो मसल मेमोरी है वो बिल्ड करके रखी है। किस लिए बिल्ड की है भाई, सो दैट आई कैन राइड दिस बाइक एफर्टलेसली। इसलिए मेरे को बहुत लोग बोलते हैं कि भाई आप बहुत एफर्टलेसली बाइक चलाते हो। इट्स बिकॉज माई बॉडी हैज़ क्रिएटेड दोज न्यूरल नेटवर्क्स, दोज थॉट पैटर्न्स, जिसकी वजह से मैं ये सारी चीज़ें कर पाता हूँ। अभी मैं पैदा होते हैं ऐसा नहीं था ना भाई, सालों की प्रैक्टिस करनी पड़ी ना टू बिल्ड दोज थॉट पैटर्न्स, बराबर है कि नहीं। ऐसा थोड़ी होगा कि मैं पैदा हो गया और भाई ऋषि भाई पैदा होते ही GS ले लिया, है ना। आपको मेरा फाइनेंशियल बैकग्राउंड पता है, मैं कैसे फाइनेंशियल बैकग्राउंड से ऊपर आया हूँ। सो ऐसा नहीं भाई, ये इसके बारे में सोचना भी मतलब वो क्या था मेरे लिए, इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू, और आई एम राइट नाउ लिविंग माई ड्रीम, ओके, सिंस लास्ट 4 years ऑन दिस बाइक। सो वो जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है बिटवीन दोज न्यूरॉन्स, इट हैपन्स इन द फॉर्म ऑफ केमिकल रिएक्शन, है ना। थोड़ा सा आपके दिमाग में केमिकल रिएक्शन होता है जिसकी वजह से वो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है, राइट। जैसे आपको पता है ना, वो जो कम्युनिकेशन चलता है इलेक्ट्रॉनिक्स का, वो बाइनरी में चलता है ना, 1001 में ऐसे इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट होती है। वैसे अपने दिमाग में जो न्यूरॉन्स जो है एक दूसरे के साथ जो कम्युनिकेट करते हैं, वो कैसे कम्युनिकेट करते हैं, दे कम्युनिकेट इन द फॉर्म ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन, ठीक है। एंड एज डोपामिन इज अ न्यूरो ट्रांसमीटर, ओके, एक न्यूरो ट्रांसमीटर है, सो इट्स बेसिकली योर ब्रेन्स रिवॉर्ड सिस्टम। रिवॉर्ड सिस्टम पता है ना क्या है, तो रिवॉर्ड सिस्टम को समझने के लिए ना आई विल हैव टू टेक यू थ्रू माई पास्ट मेमोरीज, बट फर्स्ट आई विल हैव टू ओवरटेक दिस गाय, बिकॉज ये काफ़ी धूल उड़ा रहा है भाई, हटो। ट्राई टू एक्सेस योर पास्ट मेमोरीज एंड थिंक ऑफ एनीथिंग दैट फील्स लाइक इट्स रिवॉर्डिंग, है ना। रिवॉर्डिंग मतलब कैसा, जैसे मैं अपने लाइफ का एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ ताकि आप लोगों को रिलेट करने के लिए ईजी जाएगा। सो मेरे मम्मी के जो फादर है, दैट मीन्स माई ग्रैंड फादर, दे हैड अ जॉब, है ना, उनको एक 9 to 5 जॉब था। बट जब हम छोटे थे ना, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी ज़्यादा मतलब क्रिटिकल थी, यू कैन से। तो तब क्या होता था ना, हमें एक एक्साइटमेंट रहती थी कि भाई दिवाली की छुट्टियाँ आ रही है, और इन दिवाली की छुट्टियों में ना हमें अभी मामा के पास जाना है। वाई, बिकॉज मामा के पास जाएंगे मतलब दिवाली के नए नए कपड़े आएंगे, बराबर है कि नहीं। देन उसके बाद जो मेरे ग्रैंडफादर थे, तो वो जब भी अपने जॉब से रिटर्न आते थे, दे ऑलवेज यूज टू ब्रिंग समथिंग, है ना। इधर चॉकलेट रहेगा, दो उनकी भी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी नहीं थी कि भाई बहुत ज़्यादा कुछ ये थे, उनकी और हमारी फाइनेंशियल कंडीशन ऑलमोस्ट सिमिलर थी। सो वो क्या करते थे ना, जब भी आते थे, सो वो हमेशा कुछ ना कुछ लेके आते थे। इधर दे यूज टू ब्रिंग चॉकलेट्स और आइसक्रीम। सो क्या होता था ना, हम लोग रोज़ 5:30 बजे उनका वेट करते थे कि भाई वो 5:30 बजे आ जाएंगे और कुछ ना कुछ नया लाएंगे। अगर दिवाली है तो भाई पटाखे वगैरह जो है ना, तो एक एक्साइटमेंट सी रहती थी हमें कि अरे भाई अभी दिवाली की छुट्टी आ रही है, साल में एक बार जो रहता है ना कि भाई मामा के घर जाने को मिलेगा, नए कपड़े आएंगे, उसके बाद दिवाली के पटाखे फोड़ने को मिलेंगे और अच्छे अच्छे स्वीट्स खाने को मिलेंगे, तो एक एक्साइटमेंट रहती थी। सो इट्स, यू कैन कंसिडर इट लाइक अ रिवॉर्ड, कि बेसिकली हमारा ब्रेन क्या करता है ना, वैसे रिवॉर्ड्स को ना ढूंढते रहता है। सो ये आपके ब्रेन का एक रिवॉर्ड सिस्टम है ना, आपके बॉडी का एक रिवॉर्ड सिस्टम है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है ना, एक थॉट पैटर्न क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से वो चीज़ आपके ध्यान में रहती है ना। मतलब कैसा कि भाई फॉर एग्जांपल मेरे को बहुत बार इंडियन रोड्स पे जब भी मैं चला उठे ना, मेरे को GS चलाने का ही मन करता है। वाई, बिकॉज मेरे बॉडी ने वो थॉट पैटर्न बना के रखा है इस बाइक को चलाने के लिए, कि भाई कैसे इस बाइक के चलाने का जो फील है, इट्स वेरी एफर्टलेस, हाउ आई कैन इम्प्रूव माई स्किल्स राइट ऑन दिस टाइप ऑफ रोड कंडीशंस। सो जैसे अभी यहाँ पे ऑफ रोड तुरंत चालू हो जाता है, सो मैं क्या कर सकता हूँ भाई, तुरंतली अपने स्किल्स को रिफाइन कर सकता हूँ, ये सारी चीज़ें कर सकता हूँ। तो उससे क्या होता है ना भाई, मेरे दिमाग ने वो एक थॉट पैटर्न क्रिएट करके रखा है, एंड माई ब्रेन वॉन्ट्स टू कॉन्स्टेंटली चेज दैट, है ना। आप इसको ऐसा मान के चलो कि एक बच्चा है भाई, उसको कुछ तो भी चाहिए, वो बच्चा ज़िद्दी होता है ना, कि उसको चाहिए, वो कुछ भी करे, वो अपने पापा के पास मम्मी के पास रोता रहता है, जैसे मैं रोता रहता था बचपन में, मेरे को ये चाहिए, लेकिन फाइनेंशियल कंडीशन ना होने की वजह से वो मिलता नहीं था। तो वो ज़िद्दी बच्चे की तरह होता है,
योर ब्रेन, लाइक भाई मेरे को चाहिए वो, आई वॉन्ट दैट रिवॉर्ड वंस अगेन, राइट। तो वो रिवॉर्ड का पैटर्न बनने से पहले वो एक बार तो भी होना ज़रूरी है, राइट। लेकिन वो एक बार होने से पहले वो जो फर्स्ट टाइम होता है उसका हम लोग अलग चैप्टर में डिस्कस करेंगे, पहले इसको कंटिन्यू करते हैं। तो समझ में आ रहा है फिलहाल कि डोपामिन क्या है? इट्स योर बॉडीज रिवॉर्ड सिस्टम और ब्रेन्स रिवॉर्ड सिस्टम एंड इट्स अ न्यूरो ट्रांसमीटर, इट्स नॉट अ प्लेजर केमिकल, ठीक है। ये एक प्लेजर केमिकल नहीं भाई, इट्स बेसिकली योर बॉडीज रिवॉर्ड सिस्टम। मेरे को बहुत से लोग बोलते हैं भाई कि आप बातें ज़्यादा करते हो, आपके पास कुछ स्किल नहीं है, ठीक है। कभी आओ भाई, है ना, बाइक चलाने के लिए चलाइए कभी। ऐसे ऑफ रोडिंग प्रैक्टिस करनी होती है भाई, आप लोग करते हो कि नहीं, क्या मालूम भाई। देखो रोड स्कैनिंग का जो स्किल है यहाँ पे पाइप है, आई डोंट वांट टू रिस्क इट, किसी का नुकसान नहीं करना है अपने को, अपने यहाँ पे एंजॉय करने आए हैं, ऑफ रोडिंग करने आए हैं। एंड यूजुअली इफ़ यू आर नियर टू अ डैम और अ बैक वाटर लोकेशन, ये देखो इंडियन सिविक सेंस है ना, इसी की मैं बात कर रहा हूँ, ये डोपामिन में ही आता है भाई। लोगों को इंडिया में ना गंद फैलाने से आनंद मिलता है, सीरियसली बता रहा हूँ, इसलिए वो गंद फैलाते हैं, उनके घर में ऐसी ही गंदगी होती है, राइट। सो लेट्स फाइंड अ नाइस स्पॉट। वाह, तो ऐसे लोकेशन मैं एक्सप्लोर कर सकता हूँ। इट्स अगेन रिलेटेड टू द डोपामिन, क्यों? क्योंकि मेरे बॉडी को चाहिए वही है ना, मेरे बॉडी को इसकी ज़रूरत है। बट आई वॉन्ट टू रिफाइन माई स्किल्स, आई वॉन्ट टू लर्न हाउ आई कैन मनूवर दिस 250 kg मोटरसाइकिल विथ ईज। एफर्टलेस लगना चाहिए ना भाई, ऐसा नहीं लगना चाहिए ना कि भाई कि स्ट्रगल है इस बाइक को चलाने के लिए। लाइक मेनी पीपल हु हैव सीन मी राइडिंग, दे हैव ऑलवेज सेड कि भाई आप बाइक काफ़ी एफर्टलेसली चलाते हो। कैसे चला लेते हो? Why? Because I know how my body works. Right? I'm very aware while riding my motorcycle, planning my line, executing my inputs, giving my inputs. तो ये जो बॉडी मूवमेंट है ये डोपामिन में आता है, इसको हम लोग अलग चैप्टर में सीखेंगे। नेक्स्ट चैप्टर विल बी ऑन दिस। सो फर्स्ट लेट्स वेट टू अ नाइस लोकेशन। मैं लोकेशन ही ढूंढ रहा हूँ भाई, जहाँ पे बाइक पार्क करके ना थोड़ा सा व्यू एंजॉय कर सकूँ, ठीक है, वहीं पे चलते हैं। अभी मैंने तीसरा कैमरा नहीं लाया, नहीं तो आपको थर्ड पर्सन पीओवी भी दे देता भाई। बाइक ही बंद हो गई, क्या बात है, फिर भी हमने बैलेंस लूज नहीं किया है ना। दिस व्हाट हैपेंस माय फ्रेंड्स व्हेन यू हैव स्किल्स। सो ऑफ रोड प्रैक्टिस, क्लच कंट्रोल, दिस इज ऑल द पार्ट दैट आई कम हियर फॉर, है ना। डोपामिन अगेन my friends, see, single hand clutch control, everything is happening by one hand। बस यहाँ पे पंचर ना हो जाए भाई बाइक, है ना। हम लोग ऐसे कहीं पे भी घुसते हैं भाई डायरेक्टली। देखो कितना कचरा फैला के रखा है, कितनी गंदगी फैला के रखी है, बराबर है कि नहीं? नाउ टेल मी, हाउ डज दिस लुक? व्हाई डज डेवलप्ड कंट्रीज लुक सो ब्यूटीफुल एंड इंडिया, डिस्पाइट ऑफ हैविंग सच लवली लोकेशंस, सच क्रेजी लोकेशंस, इट फील्स लाइक इट्स अ ट्रैश कैन, है ना। यही तो फ़र्क है भाई डेवलप्ड कंट्रीज़ में और डेवलपिंग कंट्री में, सिविक सेंस ही नहीं है लोगों में, है ना। तो चलो थोड़ा साइड में रुकते हैं यहाँ पे, सो दैट आई कैन एक्सप्लेन नेक्स्ट पार्ट इन मच मोर डिटेल। अभी देखो यहाँ पे सामने कीचड़ है, सो आई डोंट वांट टू रिस्क इट। एक बार मेरी बाइक वहाँ पे फंस गई थी जब पानी कम था, समझ में मैं आया था, आई हैड टाइगर XR 800, अकेला ही था भाई। सो बाइक काफ़ी ज़्यादा फंस गई थी वहाँ पे। तो फिलहाल इस POV को मैं बंद कर देता हूँ। राइट नाउ आई एम हियर इन नेचर, है ना, एन्जॉइंग द ब्यूटी। सनराइज़ हो गया है ऑलमोस्ट, इट्स ऑलमोस्ट 8:10 और 8:15, आई डोंट नो, AM इन द मॉर्निंग। एंड यहाँ पे सुबह जनरली कोई नहीं होता, लेकिन शाम को यहाँ पे बहुत क्राउड आता है, सारा कचरा फैला के चले जाते हैं। सो इट्स नॉट अ गुड थिंग माई फ्रेंड्स, वी हैव अ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री, वी हैव अ वेरी ब्यूटीफुल प्लानट, ट्राई टू टेक केयर ऑफ इट, एंड दैट्स व्हाट माई मैसेज इज़ फॉर द यंग जनरेशन मोस्टली। बिकॉज एक बार जिनकी उम्र हो गई भाई, उनका फिक्स माइंडसेट बन जाता है, उनकी बिलीफ सिस्टम्स क्रिएट हो गई होती है। सो जैसे यहाँ पे ये कपड़े धोना है ना, इन दिस वाटर बॉडीज़, तो यहाँ पे सोप है, डिटर्जेंट यूज़ होता है, ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है। तो इट्स वेरी डेडली फॉर द एक्वेटिक लाइफ, है ना। ऐसा करना नहीं चाहिए, लेकिन इंडिया बीइंग इंडिया, दिस इज़ वेरी कॉमन। सो
लेट्स गेट बैक टू आवर टॉपिक, बिकॉज इसको चेंज लाने के लिए अगले 100 साल लगेंगे एंड वी विल नीड दोज काइंड ऑफ लीडर्स टू मेक दैट चेंज, बाय द वे, जो कि मेरे को नहीं लगता बहुत जल्दी होने वाला है। एनीवेज, सो डोपामिन जैसे मैंने बोला ना, ये क्या है, आपकी बॉडी की रिवॉर्ड सिस्टम है, और ये बेसिकली आपको कहती है कि अभी जो तूने किया ना भाई, वो मेरे को पसंद आ गया। आपका ब्रेन कहता है बेसिकली, जैसे मैंने अभी ऑफ रोडिंग की ना यहाँ पे, सो माई ब्रेन राइट नाउ इज सेइंग, कंट्रोल नहीं कर पा रहा है खुद को, बोल रहा है कि भाई तू वापस कर, है ना, डू पावर स्लाइड, रियर व्हील लॉक टर्न लेना सीख, बाइक को स्किड करके पावर स्लाइड करना सीख। सो माई ब्रेन इज कॉन्स्टेंटली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। दैट्स द रीजन मैं बाइक पे ज़्यादा व्लॉग नहीं बनाता हूँ जीएस पे, बिकॉज मैं आके अपना ऑफ रोड करते रहता हूँ। मेरे को अपने को वैलिडेशन लेने की जरूरत नहीं कि भाई अपन हर रोज़ राइड, मैं हर रोज़ राइड करता हूँ बेसिकली, ऑलमोस्ट एवरी अदर डे आई एम राइडिंग। कल भी मैंने राइड की, आज भी मैं राइड कर रहा हूँ, हो सके तो कल भी किसी और बाइक पे अपनी 10R पे राइड करूँगा। बट जैसा मैंने बोला ना भाई, ये एक रिवॉर्ड सिस्टम है आपके बॉडी की, आपके ब्रेन की एक रिवॉर्ड सिस्टम है, जिसको बेसिकली क्या लगता है कि भाई ये चीज़ अभी की ना तूने, तेरे को पसंद आ गई ना, मेरे को और चाहिए, राइट। सो इट्स लाइक अ इमेच्योर किड आस्किंग फॉर दैट रिवॉर्ड, भाई दो चॉकलेट, दो और दो, है ना। उसको ऐसा लगता है कि कितने और चॉकलेट खानी चाहिए भाई उसको, वो रोक ही नहीं पाता है खुद को। सो ये वो चीज़ है डोपामिन। अभी समझ में आ रहा है डोपामिन क्या है, राइट। सो इट्स नॉट लाइक अ प्लेजर केमिकल, ये प्लेजर वाला केमिकल नहीं है, इट्स बेसिकली अ रिवॉर्ड सिस्टम। तो रिवॉर्ड सिस्टम क्या होती है बेसिकली, जैसे कोई भी चीज़ आप करोगे, आप फास्ट फूड खाते हो, राइट। फास्ट फूड इतने एडिक्टिव क्यों होते हैं, बहुत से लोग फास्ट फूड को बंद नहीं कर पाते, क्यों, बिकॉज उसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर्स होते हैं, आर्टिफिशियल सब्सटेंसेज होते हैं, विच आर बिल्ट, रिसर्च करके उनको ऐसे बनाया जाता है कि वो आपके डोपामिन को हर बार हिट करे, है ना। कि मतलब एक बार अगर आपने वो खाई ना वो चीज़, तो आपको बार बार खाने की क्रेविंग होगी। इट्स बिकॉज इवन इफ यू थिंक अबाउट दैट थिंग, आपके ब्रेन में ना डोपामिन स्पाइक हो जाता है। ये जो न्यूरो ट्रांसमीटर है, ये जो केमिकल रिएक्शन होती है न्यूरॉन्स के बीच में, इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर होती है। और राइट नाउ इफ आई थिंक कि भाई मेरे को एक और पावर स्लाइड करनी है, अभी मेरे ब्रेन में डोपामिन स्पाइक हो गया, अभी राइट नाउ एट दिस मोमेंट, प्रैक्टिकली प्रूफ करने के लिए, और मैं जाते जाते वो करूँगा अभी वापस, ओके। सो अगेन वो जब फुलफिल हो जाएगा, तो आपके ब्रेन को क्या पता चलेगा कि अरे हाँ भाई इसको करना चाहिए और करना चाहिए, राइट। सो ये हो गया चैप्टर 1, इट्स अबाउट डोपामिन। नाउ लेट्स मूव टू चैप्टर 2। चैप्टर 2 कहता है द मेजर रोल ऑफ डोपामिन इन योर लाइफ। तो आपके लाइफ में डोपामिन का मेजर रोल क्या है। बाय द वे यहाँ पे बहुत कीड़े यार, मेरे को इरिटेट हो रहा है ना। ये वाटर बॉडी की साइड में यही होता है, छोटे छोटे कीड़े रहते हैं, वो हेलमेट के अंदर जाके इरिटेट कर रहे हैं मेरे को। सो मैं बाइक पे चलते ही ब्लॉग बनाता हूँ। मेरे को अभी वो डोपामिन हिट चाहिए, वो रियर व्हील स्लाइड का और पावर स्लाइड का, तो वो ले लूँगा मैं, है ना। उसके लिए तो आए हम लोग, जीएस क्यों निकाला हमने। सो जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि मेजर रोल ऑफ डोपामिन इन योर लाइफ। मैंने बैग भी टाई नहीं किया है, उसको आगे जाके टाई करेंगे, थोड़ा हवा लगनी चाहिए भाई, बहुत गर्मी लग रही है। सो द मेजर रोल ऑफ डोपामिन इन आवर लाइफ, आप इसको ध्यान में रखने के लिए ना एक सिस्टम के फॉर्मेट में दिमाग में रख सकते हो, एंड दैट सिस्टम इज़ MLM FPR। MLM मतलब मल्टी लेवल मार्केटिंग नहीं, अपने इस वीडियो के लिए हम लोग कंसिडर करेंगे MLM मीन्स बेसिकली, अरे अपनी पावर स्लाइड तो रह गई ना। ये देखो ऐसा ऑफ रोड आता है ना भाई, अपना डोपामिन चालू हो जाता है बॉडी। एक्सक्यूज मी फॉर अ मोमेंट, लेट मी एंजॉय दिस पैच। सॉरी भाई, थोड़ा धूल उड़ाने के लिए, लेकिन क्या करें, डोपामिन है भाई, है ना। मेजर रोल जैसा हमने बोला किन एरियाज में प्ले करता है, MLM FPR। सो नाउ व्हाट दिस MLM एंड FPR इज। सो M स्टैंड्स फॉर मूवमेंट, है ना। जो भी मैं ये बाइक पे मूवमेंट कर रहा हूँ प्रैक्टिकली प्रूफ करने के लिए, ठीक है, वट एवर द मूवमेंट दैट आई एम डूइंग, गिविंग दिस इनपुट्स, मेरे रिफ्लेक्सेस इतने फास्ट क्यों है, इट्स बिकॉज ऑफ द डोपामिन, ठीक है। ये जो मूवमेंट है, आप फास्ट मूवमेंट देख रहे हो, राइट नाउ इफ आई एम डूइंग दिस मूवमेंट्स, ओके, सो दिस आर लाइक मूवमेंट्स, मेरी बॉडी मूव कर रही है ना। तो दिस मूवमेंट्स को होने के लिए डोपामिन काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करता है। तो इसीलिए जब लोगों के मूवमेंट स्लो हो जाते हैं, विच इज़ वन ऑफ द सिम्टम्स ऑफ पार्किंसंस डिसीज़। पार्किंसंस पता है क्या, अभी गूगल कर लो यार, बहुत डिटेल में हो जाएगा वो फिर। तो पार्किंसंस डिसीज़ जिसको हो जाता है ना, उसकी मूवमेंट्स काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाती है। मतलब कैसा है, राइट नाउ अभी देखो, जैसे मैंने रेव मैचिंग किया ना, सो रेव मैचिंग इज़ वन ऑफ द थिंग्स टू अंडरस्टैंड फास्ट मूवमेंट। सी द मूवमेंट्स हैपन विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, है ना, ऐसे। सो दिस मूवमेंट्स आर वेरी फास्ट, क्लच छोड़ना, थ्रॉटल ब्लिप करना, डाउन शिफ्ट करना, सो दिस शुड हैपन विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड. So to do rev matching, your movement should be very, very fast, and
वेरी वेरी प्रिसाइज, राइट। वापस करके दिखाता हूँ, ठीक है। अभी फोर्थ गियर, जस्ट ऑब्जर्व द मूवमेंट टू प्रैक्टिकली प्रूव इट। सी, सो फटाफट 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 डाउन शिफ्ट। अभी आप फर्स्ट पे मत आओ, इस बाइक में इतना टॉर्क पावर है कि रियर व्हील लॉक नहीं होता है, बट अगर आप कम सीसी के बाइक्स में करोगे तो रियर व्हील लॉक हो जाएगा, यू कैन क्रैश, ओके। तो ये जो मूवमेंट है इट हैपन्स बिकॉज ऑफ द डोपामिन। डोपामिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस फास्ट मूवमेंट्स। मतलब ऐसा नहीं ना भाई कि आपने को ऐसे मूवमेंट्स लोग हैं ना कि रेव मैचिंग करने के लिए ऐसी रेव मैचिंग, ऐसा नहीं। मूवमेंट्स आर वेरी फास्ट। डोपामिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मेजर रोल इन योर लाइफ। MLM का पहला M हो गया। L इज़ फॉर लर्निंग, है ना। जैसे बाइक चलाना सीखना है, कोई भी नई स्किल आपको सीखनी होती है, उसके लिए डोपामिन लगता है राइट। बिकॉज अगर डोपामिन नहीं है तो आप सीखोगे कैसे, है ना। जैसे मूवमेंट के लिए अगर कोई नई स्किल सीखनी है, बाइक चलाना सीखना है, तो मूवमेंट भाई फास्ट करना पड़ेगा ना। हाँ, स्लो मूवमेंट में गाड़ी, अपने इधर कितने लोग चलते भाई स्लो मूवमेंट में, है ना। ऐसे कान पे फ़ोन लगा के चलते टेढ़े। ऐसे मैं बाबू के साथ बात करता हूँ ना, मेरा बाबू क्या कर रहा है, मेरे बाबू ने खाना खाएगा यार, पीछे बैठा है तेरा बाबू, क्या पूछ रहा है उसको खाना खाया कि नहीं खाया, तो क्या कब से उसका मुंह देख रहा है क्या भाई, राइट। सो डोपामिन हेल्प्स इन लर्निंग। तो अगर आपको कुछ भी सीखना है, सो डोपामिन प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल। इफ़ यू वांट टू लर्न समथिंग, इफ़ यू वांट टू लर्न हाउ टू राइड अ बाइक, इफ़ यू वांट टू लर्न ऑफ रोडिंग, इफ़ यू वांट टू लर्न ट्रैक राइडिंग, इफ़ यू वांट टू लर्न हाउ आई जम्प दिस बाइक, हाउ आई बनी हॉप बेसिकली। सो ये स्किल है ना भाई, इसको सीखने के लिए क्या लगता है, डोपामिन लगता है, राइट। सो डोपामिन प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल इन लर्निंग समथिंग न्यू, राइट। देन नेक्स्ट इज M। वापस M पे आ गए, M हो गया, L हो गया, M इज़ फॉर मोटिवेशन, है ना। मेरी वीडियोस देखने के बाद भाई आप मेरे को बहुत मोटिवेट करते हो, भाई आप मेरे को बहुत इंस्पायर करते हो, भाई मैं आपके जैसा बनना चाहता हूँ, भाई मैं आपके जैसा राइडर बनना चाहता हूँ, भाई मैं आपके जैसा ह्यूमन बीइंग बनना चाहता हूँ, राइट। व्हाई डू आई गेट सो मेनी कमेंट्स लाइक दैट? डोपामिन स्पाइक इन देयर ब्रेन। एज सून एज पीपल वॉच मी, दे सी व्हाट आई हैव टू ऑफर बेसिकली। मैं उनको दिखा रहा हूँ, जैसे मैंने अभी दिखाया आपको स्किल्स थोड़े से, है ना, थोड़े से स्किल्स है, ज़्यादा नहीं, थोड़े थोड़े। तो एज सून एज यू सी दिस, आपको खुद को लगता है कि भाई आप भी कर सकते हो। जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि भाई मेरा फाइनेंशियल बैकग्राउंड काफ़ी ज़्यादा ख़राब रहा है ना। हम लोग ऐसी प्रिविलेज लाइफ नहीं है भाई। सो आई डिडंट हैव दिस प्रिविलेज लाइफ एंड आई हैव टू बिल्ड इट माई सेल्फ। सो आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ बिल्डिंग दैट लाइफ, बराबर है कि नहीं। यही तो मैं सारी चीज़ें अपने मेंबरशिप प्रोग्राम में सिखाता हूँ। 1% में अपना नॉलेज, 0.1% में बिजनेस कैसे बिल्ड करना है खुद के दम पे, राइट, स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच। द अमाउंट ऑफ टाइम इट टेक्स, द अमाउंट ऑफ स्किल्स यू नीड, द अमाउंट ऑफ थिंग्स यू नीड टू लुक फॉरवर्ड, कि बिजनेस को बिल्ड करना इतना डिफिकल्ट क्यों है आज के टाइम में, राइट। बिकॉज इसके रिवॉर्ड्स तो आपको दिखते हैं ना। जैसे मैंने बोला रिवॉर्ड सिस्टम है, आपको क्या दिख रहा है, लाइफस्टाइल दिख रही है ना। ऋषि भाई के पास GS है, ऋषि भाई देखो कितनी कंफर्टेबली बाइक चला सकते हैं, कितनी एफर्टलेसली वो एक हाथ से बाइक चलाते हैं, राइट। मेरे को भी ऐसा करना है। तो ये देख के आपको क्या आता है, मोटिवेशन आता है। मोटिवेशन आने के बाद क्या होता है, डोपामिन स्पाइक। डोपामिन स्पाइक होने के बाद क्या होता है, आपको लगता है कि आपको भी करना चाहिए। और जब ये चीज़ पूरी हो जाती है तो आप उसको और चेस करोगे। इसीलिए जब मैंने अपनी पहली बाइक ली, मैंने उसको लेने का सोचा ही, खाली सोचा कि मेरे को उसको लेना है, उससे मेरे को डोपामिन स्पाइक्स मिल रहे थे, है ना। कि भाई मैं भी ना अपने फाइनेंशियल कंडीशन से बाहर निकल के वो बाइक लूँगा कभी ना कभी, ठीक है। तो वो बाइक ले ली, तो वो रिवॉर्ड पूरा हो गया, वहाँ पे जो सोचा वो हो गया। देन एक और नया सपना मिल गया, ZX 10R लेने का। उसकी मैंने स्टोरी भी बताई अपने लॉन्ग टर्म ओनरशिप रिव्यू के वीडियो में। तो एक और सपना पूरा हो गया भाई, कि हाँ भाई अभी अगेन डोपामिन स्पाइक हो गया ना बेसिकली, कि ऋषि भाई एक और सपना मिल गया तेरे को, है ना, तो तू ZX 10R ले ले। अगेन डोपामिन स्पाइक, अगेन कंप्लीटेड दैट ड्रीम, बॉट दैट बाइक। एक और सपना मिल गया एडवेंचर बाइक लेने का, टाइगर XR 800, जो मैंने 10R से पहले ली थी एक्चुअली। तो उसके बारे में सोचा, वो भी ले ली, अगेन रिवॉर्ड एक्टिवेटेड। तो मेरा ब्रेन बार बार चीज़ को चेस कर रहा था। सो देन तो मेरे को एक और ख्याल आया कि वर्सेस 1000 लेनी है, उसके बारे में सोचा, ले ली, है ना। तो लेने के बाद वहाँ पे क्या हो रहा था देखा आपने, इट्स ए डोपामिन इन एक्शन, मोटिवेशन, है ना, मोटिवेशन। कि भाई बाइक लेने के बारे में सोच रहा हूँ, लाइफ बिल्ड करने के बारे में सोच रहा हूँ, उससे मेरे को मोटिवेशन मिल रहा है, डोपामिन स्पाइक्स मिल रहे हैं। मोस्टली द गोल्स दैट आई हैव सेट फॉर माई सेल्फ, मेजॉरिटी में वो सारे गोल्स मैंने पूरे कर दिए, है ना। जाओ 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 जाओ। तो मैक्सिमम गोल्स मैंने सारे अचीव कर लिए हैं। इसलिए मेरे को ना लाइफ में ग्रोथ एक बार आपको मिल जाती है ना, बहुत से लोग बोलते हैं ना, आपने पॉडकास्ट में भी सुना होगा कि भाई एक बार आपको ग्रोथ मिल जाती है ना तो आप खुद को रोक नहीं पाते हो। भाई खुद को रोक पाते हो ऐसा कुछ नहीं है, इट्स जस्ट अ डोपामिन इन एक्शन, ठीक है। वो डोपामिन आपके लिए काम कर रहा है। मेरे को तो कभी कभी सीरियस लगता है कि भाई ये लोग पॉडकास्ट पे बैठे और इनको खुद पता नहीं है कि भैया डोपामिन काम कर रहा है। नॉट लाइक उनको ग्रोथ चाहिए, इट्स बेसिकली योर बॉडीज रिवॉर्ड सिस्टम, कि भाई आपने किसी चीज़ को करने के बारे में सोचा, उसको पूरा कर लिया, उसको पूरा करने के बाद आपको रिवॉर्ड मिला और आपके दिमाग को वो चीज़ और चाहिए। जैसे जिन लोगों को लाइफ में एक बार ग्रोथ का एडिक्शन लग जाता है, जैसे मेरे को लग गया है ना, कि ग्रो करना है भाई लाइफ में, है ना, तो उसका एक बार जब एडिक्शन लग जाता है
तो हम लोग क्या करते रहते भाई, ग्रोथ के तरफ ही ज़्यादा फोकस करते हैं, राइट। तो डोपामिन प्लेज अ मेजर रोल इन दैट फॉर मोटिवेशन, फॉर ग्रोथ। इसलिए अपने मेंबरशिप प्रोग्राम में क्या है भाई, हम लोग सारी चीज़ें सिखाते हैं वहाँ पे कि ब्रेन रॉटिंग कैसे होता है, ये सोशल मीडिया कैसे हाईजैक करती है, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे रिस्पेक्टिव चैप्टर्स में। देन नेक्स्ट MLM हो गया। हमने बाद में क्या बोला, FPR, F स्टैंड्स फॉर फोकस, है ना। देखो यहाँ पे जैसे जंप है, जंप ले लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है ना। फोकस, यू नीड फोकस टू बी एबल टू राइड, to be able to ride like this, to be able to have control on your motorcycle, you need a lot of focus. बिना फोकस के ये हो ही नहीं सकता भाई। ऐसा कहीं पे भी मुंह उठा के स्लाइड नहीं करना होता है। टेरेन देखो कैसा है ना, फ्रंट एंड वॉश आउट होते रहता है, राइट। तो ये ऐसे ऑफ रोड सेशंस होते हैं। देखो लूज ग्रेवल है, फ्रंट एंड क्या हो रहा है, थोड़ा सा डिस्टेबलाइज हो रहा है, राइट। तो ऐसे रहती भाई चीज़ें, ऐसे आपके सामने जंप वम्प रहती है, तो उसको तो आप लोग ऐसे खेल सकते हो बाइक के साथ, जस्ट लाइक इट्स ए साइकिल, है ना। तो ये कब पॉसिबल होता है भाई, फोकस। देखो आपने को सारी चीज़ें प्रैक्टिकली प्रूव करने की आदत है। अपन ऐसा कुछ भी फालतू की बकबक नहीं करते। अपन जब तक चीज़ों को प्रैक्टिकली प्रूव ना कर पाए तब तक बोलने का ट्राई नहीं करते। बिकॉज आई एम नॉट दैट पर्सन हु जस्ट लाइक्स टू टॉक, आई एम पर्सन हु लाइक्स टू प्रूव, है ना। अपन प्रूव कर सकते भाई, अपन बातें नहीं करते खाली। तो बहुत से लोगों का मिसकंसेप्शन है कि मैं बातें बहुत करता हूँ, बातें नहीं करता हूँ भाई खाली। मोटरसाइकिल के ऊपर आपको कंट्रोल बनाए रखना है भाई। जैसे यहाँ पे ऑफ रोड है, सोचना नहीं पड़ता भाई ज़्यादा। सो इट्स ऑल रिलेटेड टू फोकस, राइट। देखो कितने क्लोज कॉल्स भी है, फिर भी मैं पैनिक नहीं हो रहा हूँ, बिकॉज आई नो द अमाउंट ऑफ इनपुट्स आई एम गिविंग, है ना। मेरे मोटरसाइकिल मेरे कंट्रोल में, अगेन डू नॉट अटेम्प्ट दिस, आई एम अ प्रोफेशनल, ओके। सो मोटरसाइकिल मेरे कंट्रोल में है, इसकी वजह से मैं सारी चीज़ें कर पा रहा हूँ, राइट। सालों का एक्सपीरियंस है, सालों के थॉट पैटर्न्स बना के रखे हैं। सो द रीज़न मोस्ट पीपल फील डीमोटिवेटेड या फिर लाइफ में कुछ कर नहीं पाते, द ओनली रीज़न फॉर दैट इज़ दे लैक फोकस। और वो किस वजह से हो रहा है, डोपामिन सेंसिटिविटी, है ना। आपकी बॉडी जैसे खुद को अडेप्ट करती रहती है ना, पता है ना आपको। जैसे अगर मेरे को पुलअप्स करने रहेंगे, यहाँ पे होता कहीं पे पुलअप बार, भाई रियर व्यू मिरर है क्या भाई ध्यान में, हाँ है क्या लोगों के दिमाग में कि रियर व्यू मिरर देखना होता है, देखते ही नहीं लोग। तो ये है भाई फोकस, बाइक चलाते हुए फोकस, उनका ध्यान कहीं और है, वो बाइक चलाने के ऊपर फोकस नहीं कर रहा है। जैसे मैं फिलहाल बाइक चलाने के ऊपर फोकस कर रहा हूँ, तो मेरा सारा ध्यान कहाँ पे, बाइक चलाने के ऊपर। एंड ओनली 2% ऑफ अटेंशन इज गिवन टू राइड दिस मोटरसाइकिल एफर्टलेसली, राइट। मोड चेंज कर लेता हूँ, पीछे से कोई आ नहीं रहा। देखो मैं कितने कॉन्स्टेंटली चेक्स करते रहता हूँ, है ना, कि मतलब देखो ना अभी मतलब ये लगाना है मेरे को, पीछे भी देख रहा हूँ, एक गाड़ी है लेकिन वो थोड़ा दूर है, उसको आने को टाइम लगेगा। सामने दोगेश भाई है, कभी भी क्रॉस कर सकता है, लेकिन उसके मूवमेंट्स को मैं पहले से ही एनालाइज करके रख रहा हूँ। स्लाइड करेक्शन, है ना, उसके बाद वापस इसको क्या करेंगे, लगा देंगे भाई। सो अगेन डू नॉट रिपीट दिस, ओके। समझ में आ रहा है कि फोकस क्यों ज़रूरी है लाइफ में, है ना। जो लोग फोकस नहीं कर पाते हैं वो इसी रीज़न की वजह से, वो डोपामिन उनका शॉर्ट हो गया है भाई, है ना। हार्मोन सारे वो केमिकल रिसेप्टर्स आपके शॉर्ट हो गए आपके दिमाग के, वो क्यों होते हैं उसको भी समझेंगे, ठीक है, लेकिन वो किसी और चैप्टर में। सो फोकस का पता चल गया। द रीज़न यू आर नॉट एबल टू फोकस इज़ बिकॉज ऑफ दिस डोपामिन, इट हैज़ अ मेजर इम्पैक्ट ऑन योर लाइफ। तो एफ हो गया, अभी पी क्या होगा भाई, क्या लगता है। अरे अभी तो सबसे पहले तो डिस्कस किया वीडियो चालू करते वक्त, प्लेजर, राइट। इसकी वजह से बहुत से लोग एडल्ट कंटेंट को एडिक्टेड क्यों हो जाते हैं भाई, इट्स बिकॉज इट्स रिलेटेड टू प्लेजर। डोपामिन प्लेज अ मेजर रोल इन योर लाइफ, है ना, फॉर दिस प्लेजर। तो इसलिए लोग मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं इसको कि प्लेजर है भाई ये, है ना, ऐसा नहीं है भाई। सो इट जस्ट प्लेज अ मेजर रोल, है ना, ये मेजर रोल प्ले करता है। बिकॉज व्हाट हैपन्स इज, जब लोग एडल्ट कंटेंट को इतना एडिक्टेड क्यों हो जाते हैं, इज बिकॉज एज सुन एज दे हैव अ थॉट, है ना, कि भाई मेरे को कुछ तो भी देखना है, फर्स्ट टाइम व्हेन दे वॉच इट उनको थोड़ा सा अजीब लगता है, राइट। देन व्हाट हैपन्स इज दे गेट एडिक्टेड टू इट स्लोली। व्हाई, बिकॉज जब फर्स्ट टाइम देखते हो तो आपके दिमाग में एक थॉट पैटर्न क्रिएट हो गया, दैट आपको कुछ तो भी विजुअलाइज होने लगा, राइट। आप इमेजिन करने लगते हो रैंडमली, है ना। इसलिए लोग अडल्ट कंटेंट को इतना एडिक्टेड क्यों हो जाते हैं, क्योंकि वो खुद को विजुअलाइज करने लगते हैं उन लोगों की जगह पे। इसकी वजह से क्या होता है, उनके बॉडी में डोपामिन रिलीज होता है, वो स्पाइक क्रिएट होता है ब्रेन में, कि केमिकल जैसे वो न्यूरोट्रांसमीटर है, वो केमिकल रिएक्शन होती है जिससे वो ब्रेन बताता है कि अरे हाँ भाई ये करके अच्छा लग रहा है, इसको वापस करना चाहिए। सो दैट्स वाई दे गेट एडिक्टेड
to adult only content. So dopamine plays a major role. Again, it's not only related to pleasure. Okay, ये major areas है भाई जहाँ पे dopamine का काम है, right? Then last is R. R is for reward. जैसा मैंने बोला dopamine क्या है भाई, it's a reward system, है ना. जैसे मैंने बाइक चलाने के बाद आहा क्या फीलिंग है भाई, वाह वाह वाह, ऐसी लाइफ चाहिए अपने को. So that's the reason why you see me constantly getting on bike, है ना. व्लॉग्स कभी कभी बनाता हूँ जब मन करता है. तो मतलब देखो, अगर व्लॉग्स कंसिस्टेंटली आ रहे तो मैं बाइक एक्चुअल में कितनी चलाता रहूँगा. आई डू इट डेली बिकॉज ऑफ दिस डोपामिन, है ना. ये डोपामिन की वजह से ही होता है भाई. आई लाइक दिस एक्सपीरियंस कि भाई मेरे को बाइक चलाना पसंद है ना. मेरे को अपने स्किल्स को बिल्ड करना पसंद है, राइट. मेरे को लाइफ में ग्रो करना पसंद है. तो देखो आप, डोपामिन क्या है भाई, आप उसको यूज़ कर सकते हो आपके एडवांटेज के लिए. लेकिन आजकल क्या हो रहा है, सोशल मीडिया कल्चर माय फ्रेंड्स. सोशल मीडिया, ये लोग, हम लोग बोलते हैं ना कि हार्वर्ड ड्रॉप आउट है भाई, वो पागल नहीं है वो. मतलब वो, मैं तो उनके सामने कुछ हूँ भी नहीं भाई. दोज पीपल आर हाईली टैलेंटेड. ओके, उनको अंडर एस्टिमेट मत करो. खाली हम लोग कुछ भी फालतू की बक करते रहते हैं यार लोग कि भाई दोज आर हार्वर्ड ड्रॉप आउट्स, है ना. फिर भी उन्होंने सोशल मीडिया बना दिया. अरे भाई वो इस डोपामिन को लेके ही उन्होंने सारे प्लेटफॉर्म्स बनाए, है ना. ये जो नए नए स्टार्टअप्स लॉन्च होते हैं, ये जो नए नए फूड प्रोडक्ट्स लॉन्च होते हैं, ये इतने एडिक्टिव क्यों है भाई, है ना. हमें स्वीट्स इतने ज़्यादा पसंद क्यों है, वो शुगर जो है वो इतनी ज़्यादा एडिक्टिव क्यों है. वो स्वीट खाने के बाद बहुत से लोग, जिन लोगों को पसंद आता है, वो डोपामिन क्या कहता है भाई, ये जो तूने किया ना अभी, ये बहुत अच्छा लगा है मेरे को. इसलिए लोग चॉकलेट्स की क्रेविंग्स को भी कंट्रोल नहीं कर पाते, राइट. सो दैट्स वाई फोकस मोर ऑन कंट्रोल ऑन दिस चैनल कि भाई खुद के लाइफ का कंट्रोल लो, राइट. जैसे अभी कॉन्शियस अवेयरनेस मेरे को दिखा, रियर व्यू मिरर में कार आ रही है ना. वो जिसका स्पीड मेरे बाइक से तेज़ है, जाने दो उसको आगे, राइट. बहुत से लोग आपने देखा ना, जैसे वीडियो में पहले दिखाया मैंने, ये धुंधी में चलते कुछ तो भी चलते रहते. अरे भाई ऐसा नहीं चलना होता है. रोड पे कॉन्शियस अवेयरनेस नेसेसरी है, राइट. इवन दो माई हेलमेट इज़ नॉट मूविंग, मेरी आंखें तो जा रही ना भाई कॉन्स्टेंटली. वो आपको इस चश्मे से नहीं दिखेगा ना भाई, ये चश्मा है ना, दिख रहा है क्या भाई, ए भाई तू है क्या जिंदा, ओके. तो ये होता है भाई, ठीक है. सो डोपामिन का देखो, मतलब लोग बोल रहे थे कि भाई डोपामिन के जो वीडियोज़ देख रहा हूँ भाई, 20-30 मिनट के वीडियोज़ है, उसमें भी लोग इतने हुक्स डाल रहे, बड़े बड़े टेक्स्ट, एनिमेशंस, क्रेजी थिंग्स, है ना, कुछ कुछ दिखाएंगे जस्ट टू कीप योर अटेंशन. एज़ कम्पेयर टू, देखो मैं खाली नॉलेज और वैल्यू शेयर कर रहा हूँ प्रैक्टिकल प्रूफ्स के साथ. फिर भी अगर आप इस मोमेंट तक वीडियो देख रहे हो, दैट गोज टू शो दैट यू हैव अ गुड अटेंशन स्पैन. जिन लोगों का अटेंशन स्पैन शॉर्ट होता है ना, उनका दिमाग भी वैसा ही रहता है, शॉर्ट टेम्पर बोलते हैं ना हम लोग उनको. मेरा कंटेंट चेक करो ना भाई, शॉर्ट्स वीडियो चेक करो. शॉर्ट्स वीडियो पे जो भी वायरल कंटेंट है, वहाँ के कमेंट्स पढ़ो, आपको सारे ये डोपामिन शॉर्ट लोग दिख जाएंगे वहाँ पे. इसलिए मेरा कंटेंट लोगों को इतना अफेक्ट क्यों करता है, इतना इम्पैक्ट क्यों करता है, बिकॉज यहाँ पे मैं हार्श रियलिटीज़ बताता हूँ, है ना. जैसे मैंने बोला भाई, आई डोंट केयर हाउ मेनी फॉलोवर्स यू हैव, आई डोंट केयर हाउ मेनी सब्सक्राइबर्स यू हैव, आई डोंट केयर इफ़ यू आर अ सेलिब्रिटी, आई डोंट केयर इफ़ यू आर अ लीडर. रियलिटी इज़ रियलिटी, रियलिटी कैन नॉट बी चेंज्ड. द रीज़न आई डोंट लाइक सिटिंग ऑन अ पॉडकास्ट एंड 2-2 घंटे तक करता बैठूँ, बिकॉज कंफर्ट जोन है भाई वो. मेरे को कार में भी व्लॉग्स बनाना पसंद क्यों नहीं है पता है, बिकॉज कार कंफर्टेबल है भाई. यू आर इन अ कंफर्ट जोन. आपको थोड़ा सा मेंटल पीस देने के लिए भाई, क्रैश करूंगा तो बचने के चांसेस तो भी है, राइट. देन उसके बाद क्या है भाई, एसी है. अभी गर्मी लग रही है भाई, मेरे को देखो 24 डिग्री हो गया बाहर, मेरे को कितनी गर्मी लग रही है. तो कार में मस्त एसी चालू करो. गला सूख रहा है मेरी बात कर करके, डिहाइड्रेट हो रहा हूँ मैं यहाँ पे कार में मस्त. अरे स्टीयरिंग छोड़ दो, है ना, वो पानी की बॉटल निकालो, पानी ऐसा नहीं ना भाई इधर, राइट. बोर हो रहा है, म्यूजिक चालू करो. म्यूजिक ऑल्सो प्लेज अ मेजर रोल इन डोपामिन. हम लोग बार बार दिमाग में वो रिपीट करते रहते. देखो रील्स का अगर कुछ म्यूजिक पसंद आ गया ना, तो वो बार बार अपने दिमाग में चलता रहता है. इट्स बिकॉज ऑफ दैट डोपामिन ओनली, ठीक है. बिकॉज वो म्यूजिक आपको पसंद आ गया, दिमाग बोल रहा है कि हाँ भाई मेरे को ये म्यूजिक पसंद आ गया है, मेरे को बार बार सुनना है, या फिर बार बार उसको खुद बोलना है, राइट. तो इट हैपन्स बिकॉज ऑफ द डोपामिन. सो डोपामिन प्लेज अ वेरी मेजर रोल इन योर लाइफ. $multi-billion इंडस्ट्रीज, है ना, इसी के ऊपर बनी है भाई. इट एग्जिस्ट ऑन दैट. लोगों के बड़े बड़े बिजनेसेस इस डोपामिन पे बने. दैट्स वाई दे डोंट वांट यू टू हैव कंट्रोल ऑफ योर लाइफ. समझ में आ रहा है. ये अभी देखो ना भाई, जैसे मेरा खुद के लाइफ के ऊपर कंट्रोल है. मैंने यूट्यूब प्रीमियम लेके रखा है एड फ्री कंटेंट देखने के लिए. नेटफ्लिक्स का प्रीमियम लेके रखा है नेटफ्लिक्स देखने के लिए. अभी कैंसिल कर दिया रिसेंटली. तो फिर भी मैं वो प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा टाइम स्पेंड ही नहीं करता हूँ. क्यों? बिकॉज मेरे को पता है ना भाई कि अगर मैं ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लग जाऊँगा तो मेरा डोपामिन शॉर्ट हो जाएगा ना भाई, है ना. मतलब कैसा होता है, जैसे मैंने बोला आपकी बॉडी अडेप्ट होती है. अभी यहाँ पे पुलअप बार होता तो करके दिखाता आपको पुलअप्स कि कितने पुलअप्स कर सकता हूँ. सो बॉडी क्या करती है ना, वो यहाँ पे कैलस क्रिएट करके रख देती है. आपको दिखा देता हूँ. यहाँ पे थोड़ा सा चलते हैं क्योंकि हम लोग रोड पे थोड़ा सा स्पीड कैच कर लेते हैं, क्रूज कंट्रोल. सो इफ़ यू कैन सी इन दिस कैमरा, ये हाथ पे ना ये कैलसिस है. सो इट्स बिकॉज माई बॉडी हैज़ अडेप्टेड टू डू दैट मच नंबर ऑफ पुलअप्स. बराबर है कि नहीं. अगर मैं 12 पुलअप्स कर सकता हूँ एक साथ, दैट टू विद द प्रॉपर फॉर्म एंड टेक्निक, तो मतलब क्या हो रहा है भाई कि मेरी बॉडी ने अडेप्ट किया है. एंड
वो वहाँ पे ग्रिप की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए बॉडी ने यहाँ पे कैलस किया है। सिमिलरली जब आप कॉन्स्टेंटली वो सोशल मीडिया स्वाइप करते हो, है ना, बराबर कि नहीं, कॉन्स्टेंटली स्वाइप करते हो, तो कॉन्स्टेंटली आपको डोपामिन स्पाइक्स मिलते रहते हैं, बिकॉज यू हैव नो आइडिया कि अगली रील कौन सी रहेगी, यू हैव नो आइडिया कि अगला शॉर्ट वीडियो कौन सा रहेगा। आप बस रैंडमली स्वाइप कर रहे हो बिकॉज आपके ब्रेन को रिवॉर्ड मिल रहा है, कुछ तो भी नया देखने को मिल रहा है। एज सुन एज यू सी माई वीडियो, भाई मोटिवेशन मिल गया, राइट, रिवॉर्ड, दूसरा स्वाइप करो, कोई तो भी कॉमेडी रील देख ली, अगेन रिवॉर्ड, दूसरा स्वाइप कर लो, कोई तो भी इमोशनल वीडियो देख लिया, मेरे बाबू ने मेरे को धोखा दे दिया, है ना, मेरे बाबू ने तो अरेंज मैरिज कर लिया, है ना, 10 साल का रिलेशनशिप और 11वें साल में अरेंज मैरिज किसी और के साथ, मतलब ऐसा होता है, इमोशनल रील देख ली, राइट। तो वो क्या है भाई, कॉन्स्टेंटली आपको रिवॉर्ड्स मिलते हैं। पूरी गेमिंग इंडस्ट्री डोपामिन पे बनी है, इसके लिए गेम्स में लेवल्स रहते हैं, है ना भाई, आप इतने पॉइंट्स अचीव करो, फिर ये लेवल अपग्रेड, फिर वो लेवल अपग्रेड, ना पूरी गेमिंग इंडस्ट्री इस पे बनी है। देन पूरी मोटिवेशन इंडस्ट्री इस पे चलती है, डोपामिन स्पाइक्स पे, है ना। कितने लोगों ने आज तक, भाई मेरे खुद के चैनल मेंबर्स है ना, आई कैन टेल यू, आई एम नॉट अफ्रेड टू एडमिट द फैक्ट कि भाई मेरे को लगा था कि भाई लोगों को लाइफ में सच में ग्रो करना है, बट आई वॉज नॉट अवेयर कि भाई लोगों को खाली ग्रो नहीं करना है, लोगों को खाली वो डोपामिन मिल रहा है और उसके डिसीजन में वो मेंबरशिप खरीद रहा है। जैसे मैंने पहले भी बोला भाई कि मैं यहाँ पे मेंबरशिप बेचने का मेरा कोई गोल नहीं है। मैंने प्रोग्राम्स इसीलिए बना के रखे हैं, एंट्री बैरियर्स इसलिए बना के रखे हैं बिकॉज आई वांट क्वालिटी पीपल इन माय लाइफ, बराबर है, एकदम सिंपल सी भाषा में। मेरे 0.1% चैनल मेंबर्स को ही आप पूछ लो, ठीक है, वहाँ पे वो लोग हर महीने इतनी ज़्यादा पैसे क्यों पे कर रहे हैं, बिकॉज दे आर गेटिंग दैट वैल्यू एक्सचेंज, दे आर लर्निंग हाउ टू डू बिजनेस, है ना, कि बिजनेस कैसे किया जाता है भाई, उसको कितने एफर्ट्स लगते हैं, ग्रोथ मिलने के लिए भी कितने सालों का टाइम लगता है। वहाँ पे सारी प्रैक्टिकल चीज़ें मैं शेयर करता हूँ भाई, सारे प्रैक्टिकल प्रूफ्स वहाँ पे शेयर कर रहा हूँ कि मैं जो रिसेंटली जो एक बिजनेस बिल्ड कर रहा हूँ वो कैसे बिल्ड कर रहा हूँ, राइट। वो कोई पागल नहीं होता भाई आपको पैसे देने के लिए, कोई पागल है क्या, मेरे को बताओ कि आपको हर महीने आके पैसे देंगे कि ये लो भाई मेरे पास पैसा ज़्यादा हो रहा है ये ले लो, और मेरे पास खुद इतना पैसा मैं किसी को देता नहीं हूँ, राइट। मैं अच्छे कामों में ही यूटिलाइज़ करूँगा ना भाई, कंटेंट क्रिएशन करना है, अच्छे कैमराज लेने हैं, राइट, अच्छा सेटअप बिल्ड करना है, क्वालिटी राइडिंग गियर्स लेने हैं, खुद पे इन्वेस्ट करूँगा ताकि मैं लोगों को और ऐसी चीज़ें करने के लिए इंस्पायर कर सकूँ, बराबर है कि नहीं। कोई ऐसा कोई पागल नहीं बैठा रहता है जाके पैसे देने के लिए, है ना। ह्यूमन बींग्स इतने सेल्फिश होते हैं भाई, हम लोग मंदिर में भी भगवान को पैसे किस लिए देते कि भाई मेरा कुछ तो भी अच्छा हो। तो ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे आपको जो एक्चुअली पैसे इसलिए देते हैं बिकॉज दे वांट टू डू चैरिटी, ऐसे बहुत कम मिलेगी। आधे से ज़्यादा लोग सेल्फिश होते हैं कि भाई भगवान ये ले भाई थोड़ा सा प्रसाद, है ना, थोड़ा सा प्रसाद वसाद ले लेंगे 100 रुपये का, 1000 रुपये भाई मैं लाखों रुपये डोनेशन करने के लिए रेडी हूँ, बस मेरे लाइफ में ये काम करवा दो। और ऐसा नहीं चलता भाई, वो भगवान है वो, हाँ हो गया इधर के अपने इधर की क्या वो आदमी लोगों से डील कर रहे हो क्या आप, हाँ। योर कर्मा फॉलोज, जैसा करोगे वैसा भरोगे, राइट, योर कर्मा फॉलोज माई फ्रेंड। सो ये समझना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगेन आई डोंट वांट टू हर्ट एनीवन सेंटिमेंट्स, रिलीजियस सेंटिमेंट्स, ओके, आई एम जस्ट गिविंग अ डिस्क्लेमर कि भाई कैसी चीज़ें होती है। भगवत गीता पढ़ो, ठीक है, क्या फालतू की किताबें पढ़ रहे हो, कुछ भी फालतू का पढ़ते, भगवत गीता पढ़ो भाई, कुछ सीखो। भगवान श्री कृष्ण ने कितनी अच्छी चीज़ें बताई, वो फैक्ट्स है लाइफ के। जस्ट रीड दैट वन बुक भगवत गीता, आपके सारे लाइफ के प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली आपको पता चलेगा कि भाई क्या हो रहा है, राइट। सो अगेन जस्ट बुक सजेशन, रिकमेंडेशन। सो देन नेक्स्ट इज़ क्या है भाई, क्या नेक्स्ट क्या है भाई, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं क्या करता हूँ ना, इस चीज़ को डोपामिन का जो डिसरेगुलेशन होता है, काफ़ी सारी चीज़ें उसको रिस्पेक्टिव चैप्टर्स में सीखेंगे, क्योंकि मेरे को ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करना है, 1 घंटे का, 30-40 मिनट्स इज सफिशिएंट। विल ब्रिंग अ पार्ट 2, लेट मी नो इफ़ यू वांट पार्ट 2 इन अ वेरी डिटेल मैनर, बिकॉज डिटॉक्स करने से पहले डोपामिन क्या है उसको समझना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। आपके लाइफ के साथ एग्जैक्टली क्या हो रहा है ना, ये कोई हवा में गोलियाँ नहीं मार रहे हम लोग, है ना। दिस आर वेल प्लान्ड, दिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आर वेल प्लान्ड, दे आर वेल प्लान टू कीप योर अटेंशन, राइट। ये भी जो प्लेटफॉर्म है यूट्यूब का, यहाँ पे उन्हीं क्रिएटर्स को प्रमोट किया जाता है जो सबसे ज़्यादा से ज़्यादा वॉच टाइम देंगे उस प्लेटफॉर्म को, राइट। क्योंकि अगर मेरे वीडियो पे कोई 40 मिनट स्पेंड कर रहा है, दैट मीन्स पीपल आर स्पेंडिंग 40 मिनट्स ऑन यूट्यूब, ओके। तो इसलिए मेरे को प्रमोट करेंगे भाई वो लोग। इधर कोई सोनपरी की दुनिया नहीं है, दिस इज़ द रियल वर्ल्ड, ओके। ये दुनिया ऐसी चलती है, अगर उनका फ़ायदा नहीं तो अपना भी फ़ायदा नहीं, एक बात ध्यान में रखो। सो दिस इज़ हाउ दिस वर्ल्ड वर्क्स। जिन क्रिएटर्स का वॉच टाइम काफ़ी कम होता है यूट्यूब पे, उनको प्रमोट नहीं करता है एल्गोरिदम, क्योंकि एल्गोरिदम डिज़ाइन ही इस तरीके से किए जाते हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। 2 ही चैप्टर डिस्कस किया हमने इसमें, बाकी सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए कमेंट बिलो कि आपको पार्ट 2 चाहिए, राइट, सो दैट आई कैन प्लान। इसमें हम लोग सीरीज़ लाएंगे पूरी, 24 आवर डिटॉक्स, 7 डे डिटॉक्स, 1 महीने का डिटॉक्स, सब करके रखा है भाई अपने लाइफ में, एक्सपीरियंस है अपने पास, ठीक है। एक्सपीरियंस से बातें कर रहे हैं हम लोग, खाली बड़बड़ नहीं कर रहे, ओके। So again, I don't mean to hurt anyone's sentiments, just keeping it real and raw. That's all for today. I hope you all enjoyed this video. See you all in another motor vlog. तब तक के लिए bye bye, take care and ride safe.